ये सा इस तरीक़ेकार से बाहर निकलना चाहिए था। मतलब ये तरीक़ेकार को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं, बहुत सारा चीज़ें हो गई हैं। इस नामजदगी के बाद चूँकि मुझे भी यकीन नहीं था कि ये नामजदगी होगी, नज़र यही आता था यही नामजदगी होगी, लेकिन दानश्वरी ये थी कि लोग ये कि अवाम की तनकीद से बचने के लिए, वकला की तनकीद से बचने के लिए आप ये करते कि आप जनाब कहते जनाब जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस है, हमने 26वीं आइनी तरमीम जो है वो आइन की बालादस्ती के लेकर आए, कानून बेहतर बनाने के लिए लेकर आए, हमें कोई इंतकाम नहीं लेना या हमने कुछ नहीं करना। लेकिन उसमें नज़र आया कि रास्ता रोका गया, और रास्ता रोकने का एक का नहीं रोका गया, दो का रोका गया। फिर बड़ी चैम गोइयाँ हुई कि जनाब कुछ इस्तीफे आ रहे हैं। आपने तो सुन लिया होगा कई लोगों ने तो इस्तीफे दिलवा भी दिए ना, कई लोगों ने तो ये कह भी दिया कि इस्तीफे दे दिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बड़ी अच्छी रवायत है, ये एक बड़ी अच्छी रीत है कि उन तमाम जजेस ने जिनके मुतल्लक प्रोपेगेंडा चल रहा था, ना किसी ने इस्तीफ़ा दिया, ना कोई इस्तीफ़ा देने जा रहा है। हाँ, वो उम्रे पे जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रे की सादत हासिल करने जा रहे हैं, 1 नवंबर को वापस आ जाएंगे। ये यहाँ तक तो चीज़ें ऐसा चलती हैं। अब सबसे ज़्यादा जो वज़न है, सबसे ज़्यादा जो इम्तिहान है वो हमारे मौजूदा मसलन जो 26 तारीख को जो हमारे चीफ जस्टिस साहब होंगे, 25 या 26 को, या अफरीदी साहब, उन पे होगा कि अगर हुकूमत ये तवक्को लगा के बैठी है कि हमारी तमन्ना हमारी दरख्वास्त के मुताबिक काम होगा तो नहीं, अगर अपोजिशन ये लगा के बैठी है तो नहीं, वहाँ पे अगर मेरिट होगा तो इस मेरिट को सारी दुनिया देखेगी। या सर अब वो वक्त नहीं है, ठीक है आप नेशनल टीवी पे को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कुछ और चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो असल चीज़ है, जो मामला दुरुस्त है, वो चीज़ ये है कि आप क्या आम आदमी को जो सोशल मीडिया पे बैठा है उससे कोई चीज़ छुपा सकते हैं? अब तो 1 मिनट से पहले हर चीज़, आप फैसले बोलते भी हैं, फैसले सामने आते भी हैं, फैसलों से सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। ये बड़ा क्लियर और साफ वाज़े है। ये आप देखने वाली चीज़ होगी। मुझे तो जो नज़र आ रहा है कि आने वाले दिन इंतहाई पेचीदा दिन होंगे, इंतहाई पेचीदा दिन होंगे, इतने पेचीदा दिन होंगे कि आपके मेरे तसव्वुर से ज़्यादा होंगे। ये आप ज़हन में रखिए। अच्छा, आप आगे क्या देख रहे हैं? जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास खुसूसी कमेटी में तीसरे शख्स को ख़ुद मुंतखब करने का इस्तेहकाक था, अब वो जो नई कमेटी तश्कील देनी है जिसके अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और तीसरा जज कौन होगा, उसका इस्तेहकाक जो है वो उनके पास होगा, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास। तो क्या वो मुशावरत उसमें शामिल करेंगे मंसूर अली शाह साहब की? अच्छे दोस्त हैं, पुरानी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेरी इत्तला है कि आज भी एक मीटिंग हुई है, कल रात को भी तैनाती से पहले भी मीटिंग हुई है और तैनाती के बाद भी मीटिंग हुई है, मेरी इत्तला ये। और इसलिए बहुत सी लोगों की आसों और उम्मीदों पे पानी फिर गया जो इस्तीफ़ों की खबर लेकर चल रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि मैं आपको खबर देता हूँ ना, जो ये सोच रहे थे कि 4 से 5 या 3 इस्तीफ़े आ जाएंगे तो आगे जब जो नज़र सानी अपील होगी यासिर साहब महसूस नशिस्तों की, तो उसमें से वो 3 नंबर कम हो गए तो फिर तो गेम ही सीधी हो गई ना, फिर तो मामला ही कोई ना रहा। तो ये कुछ लोग तसव्वुर कर रहे थे, लेकिन उनकी आस और उम्मीदों पे पानी फिर गया। लेकिन आगे आने वाले दिनों में यासिर साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बुशरा बीबी की आज ज़मानत हो गई, फैसला हुआ, फैसला हुआ ज़मानत का। ज़मानत होगी ना भाई, मुचलके जमा कराने हैं ना, फैसला होता है सर जी, किसी को बरी करना या मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मानत जेल से बाहर आ गई, जेल से आ जाएंगी भाई, 1 आधे दिन में वो जेल से आ जाएगी। खान साहब की बहनों की ज़मानत भी हो जाएगी। मुझे यकीन है कि खान साहब की मुलाकात भी अब खुल जाएगी, जैसे हलफ बर्दारी की तकरीब होगी वैसे ही कुंडी भी खुल जाएगी, जिनका कहते हैं ना कफ लगे वो भी खुल जाएगा। ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब मुश्किल किसके लिए होगी?
मैं आपको ये लिख लीजिएगा, और इस बात को हम जब प्रोग्राम करेंगे हम इस बात को डिस्कस करेंगे, और आज की डेट जो है इसको 23 तारीख को जेन में रख के अब डिस्कस करेंगे कि जेन में रखिएगा कि अब सबसे ज़्यादा मुश्किलात अगर किसी के लिए आएंगे अपोजिशन से भी ज़्यादा। देखिए अपोजिशन ऑलरेडी तो मुश्किलात सह रही है ना, इससे ज़्यादा उस पर मुश्किलात आनी क्या है। अब सबसे ज़्यादा मुश्किलात आएंगी हुकूमत पर। जब डिसाइड करने में ये प्रॉब्लम आएगी, जब फैसलों को देखने में ये प्रॉब्लम आएगी कि आईनी केस कितने हैं और गैर आईनी केस कितने हैं, और अगर आईनी केसों की तादाद गैर आईनी केसों से ज़्यादा हो जाती है ऊपर वाली सतह पर, और ऊपर वाली सतह पर यह पता चलता है, या सर गौर करें ना ज़रा, 5 जज, 8 जज बैठेंगे हाई कोर्ट में, 5 जज बैठेंगे ऊपर, 5 जज जो हैं वो बैठकर एक फैसला करते हैं, और पता चलता है 300 केसेस आ गए आईनी, तो वो 5 जज तो बाउंड हो गए, एक दिन में फैसला तो नहीं कर सकते एक केस का। और दूसरी तरफ 7 जज जो हैं उनके पास 300 केस आप लगा दें फौजदारी, वो एक केस सुनते जाएंगे और उसका किसी ना किसी तरफ जाएगा। तो फिर वो जो आपने एक नारा लगाया बर्डन कम होगा, आपने एक नारा लगाया हम बड़ी इस्लाहात लेना चाहते हैं, एक फायदा हुकूमत को सिर्फ जरूर होगा, लेकिन वो भी जहां पर अदलिया तगड़ी हो ना, जहां पर चीफ तगड़ा हो, जहां पर जज तगड़े हों, जहां पर एहतसाब के नाम पर एहतसाब ही होता हो, जहां पर इंतकाम ना होता हो, तो फिर हुकूमतें फारिग हो जाती हैं। तो आपने एक भी ऐसा काम किया, एक भी ऐसे इंतकाम किया, ऐसा अपने खिलाफ ही होगा ये काम, अगर आपने एक जज निकाले और उस वजह को उसकी वजह यह बनी कि जनाब वो आपके मुतल्लक फैसला नहीं कर रहा बल्कि अपोजिशन को फैसला दे रहा है, इसलिए कि वो अपोजिशन उसमें ठीक है, तो फिर आप उसको निकालेंगे तो आपके लिए एक इतना खौफनाक सामने सिनेरियो आ जाएगा कि आप नहीं रोक सकेंगे। आप रोकना चाहें भी तो नहीं रोक सकेंगे। साहब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या दिखाई देती है? क्या वो तहरीक चलाने का ये 29 तारीख के बाद होगा सारा। देखो 29 तारीख को है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन, बड़ा डिपेंड करता है ना इस पर, पूरे पाकिस्तान से वोट कास्ट होने हैं। 29 तारीख के बाद 30 तारीख और उसके बाद 1 नवंबर, 1 नवंबर से आप देख लेंगे कि कैंपेन बल्कि चल पड़ेगी। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, 1 नवंबर से कैंपेन चल पड़ेगी, आपको ये नजर आ जाएगा। दूसरी वो बाहर से चले, वो सियासी जमातों से चले, वो किसी और तरीके से चले, कैंपेन आपको नजर आ जाएगी। वो स्लो हो, तेज हो, कुछ भी हो, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट आप कितने अरसे में पड़ता हुआ देख रहे हैं? यानी जब कहा जाए कि किसी को लग पता गया, नवंबर का महीना जो है ना, यानी 1 महीने में। यार मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे सालों गुजर गए हैं काम को होते होते, ये नवंबर का महीना मैं कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा 30 तारीख 30 नवंबर, मैं ये तो नहीं कह रहा 28 नवंबर, नवंबर के आगाज़ में ही कुछ इख्तिताम शुरू हो जाएंगे।